लेकिन इसके पहले तमाम ऐसे चेहरे रहे हैं जो बिना किसी चुनाव के भी चर्चा में रहते हैं। उसमें एक चेहरा और है इंद्रराज सिंह गुर्जर, जो राजस्थान की जयपुर के ज़िले की विधानसभा सीट है विराटनगर, वहाँ से विधायक हैं। और रोचक बात यह है कि वहाँ पर तीन बार लगातार वहाँ पर दूसरे दल के लोग चुनाव जीत रहे थे। उन्हें हरा करके लगभग 20,000 के बड़े वोट के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रराज जी, एक चीज़ बताइए कि आपने एक तो बड़ा ये रहा कि आपने पहली बार 15 साल के बाद भाजपा को आपने हराया, वहाँ पर एक सिटिंग एमएलए को हराया। कैसा रहा आपका चुनाव 2018 का? देखिए, 2018 में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने की अनुशंसा पे आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दिया विराटनगर से, और मैं पिछले 5 साल लगातार वहाँ पे सक्रिय रहा। जन भावनाओं के अनुरूप मैंने काम किया, जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया और जनता को, नौजवानों को विश्वास दिलाया कि अगर आप मुझे विधानसभा में भेजोगे तो मैं आपके हितों की बेहतर रक्षा कर पाऊँगा। और जिस तरीके से मुझे टिकट मिला, को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिला था, मुझे 15 दिन का समय मिला था चुनाव में, लास्ट मोमेंट पे टिकट मिला, लेकिन मेरी तैयारी पहले से अच्छी थी, जनता की भावना थी और जिस तरीके से नौजवानों का साथ मुझे मिला, आशीर्वाद मुझे मिला, और चूंकि स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुरानी कर्म भूमि हमारा वो क्षेत्र रहा, सचिन पायलट साहब भी हमारे यहाँ से सांसद रहे, तो इनके प्रति भी लोगों में बड़ा क्रेज़ था, पायलट साहब के प्रति भी, और सब लोगों ने मिलकर के मेरी मदद की। इसी वजह से मैं भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। ये बताइए, आप पायलट के समर्थकों में से एक माने जाते हैं। आपके जो विधानसभा सीट है ये पहले दौसा लोकसभा में आती है, तो आप वहाँ नेताओं को देख पाए हैं। आप बताइए कि आपकी मुलाकात कब हुई सचिन पायलट से? कौन सा ऐसा दौर आया, कौन सा ऐसा मोड़ रहा जहाँ आपकी मुलाकात हुई और आपको लगा कि नहीं, हमारे नेता सचिन पायलट ही हैं? देखिए, 2004 में जब सचिन पायलट साहब को पहली बार लोकसभा का टिकट मिला हमारे लोकसभा क्षेत्र से, दौसा से, और मुझे याद है वो दिन अच्छे से। मैं कोटपली हॉस्टल में पढ़ा करता था, उस समय हॉस्टल में रहता था। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? 2001 में लगभग 18-19 के आसपास, 18-19 साल की उम्र में पहली बार सचिन पायलट साहब टिकट मिलने के बाद दिल्ली से आए थे। हॉस्टल में हम लोगों को भी सूचना दी हमारे लोकल नेताओं ने कि भाई पायलट साहब आज आ रहे हैं और आप सब लोगों को बॉर्डर पे उनका स्वागत करने के लिए चलना है। चूँकि मैं शुरू से थोड़ा नेतृत्व करने में माहिर रहता था, छात्र राजनीति में शुरू से रहे हैं? छात्र राजनीति में था और इच्छा भी थी, तो मुझे कहा कि भाई आपको 5 गाड़ियाँ भर के लानी है। हमने 5 गाड़ियाँ, कमांडर जीप हुआ करती थी उस ज़माने में, कमांडर जीप 5 में हम कम से कम 100 लड़के भर करके वहाँ बॉर्डर के ऊपर पहुँचे और स्वागत किया, बहुत नारेबाजी की। और शाम को पूरे दिन हम उनके साथ रहे, 7 गाँव का दौरा किया। शाम को एक जगह कोटपली में रुके हुए थे, व्यक्तिगत मैं मुलाकात करने गया, तो जाते ही मुझे बड़ा इम्प्रेशन, मुझे अच्छा लगा कि पायलट साहब ने जाते ही मुझे पीठ थपथपाई कि तुमने बहुत अच्छा काम किया पूरे दिन में। और उस दिन से मैं उनसे प्रभावित भी हुआ और उसी दिन उनको अपना नेता माना। और 2004 से आज तक मेरे जीवन में अगर मैं किसी को अपना नेता मानता हूँ तो सचिन पायलट, उनके आदर्शों पे चलने वाला आदमी, और उन्होंने मुझे राजनीतिक रूप से पहचान दी, मान और सम्मान दिया, जिसको मैं और मेरा परिवार कभी जीवन में भूल नहीं सकते। एक बयान में आपका पढ़ रहा था कि आपने कहा, अभी लगभग 20-25 दिन पहले का बयान है या 6 दिन पहले का मैंने पढ़ा, कि देव नारायण जो आपके गुर्जरों जो आपके देवता हैं, आप कह रहे हैं कि उनके बाद अगर किसी की ज़्यादा पूजा होती, ज़्यादा किसी की सम्मान है, तो आपके मन में राजेश पायलट जी को लेके है। राजेश पायलट जी के बेटे हैं सचिन पायलट। अब आपको क्या लग रहा है कि जो आपका समाज है जिसमें तमाम लगातार कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है विधायकों को लेकर के, आपने कहा कि जो हमारे समाज के विधायक उनको हम हराएंगे, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं, तो आपका समाज हराएगा उनको जिन्होंने गद्दारी की। जो भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान का नेतृत्व है वो युवाओं के हाथ में जाना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा इसमें देरी हो रही है? क्या रहा पूरा बयान आपका रहा? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने हमारे जोधपुरिया धाम है टोंक निवाई में, जहाँ हमारे समाज का बड़ा मेला बढ़ता है, मैं भी उसमें गया था, मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने एक बात वहाँ कही कि भगवान देवनारायण हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन उनके बाद अगर हमारे समाज को राजनीतिक रूप से अगर किसी व्यक्ति ने पहचान दी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब। एक गरीब परिवार से उठ करके उन्होंने पूरे देश में किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। गरीब को गणेश मान के उन्होंने काम किया, आम आदमी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। उनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भगवान देवनारायण के बाद हमारा समाज उनकी पूजा करता है, उनको मानता है, दिल से उनको प्यार करते हैं, दिल से उनके प्रति रेस्पेक्ट है। उन्हीं के बेटे सचिन पायलट साहब हैं जिन्होंने उस विरासत को संभाला और इनके पिताजी के जितने फॉलोवर्स थे उस बात उनको वापस जोड़ने का काम किया।
प्यार प्रेम दिया, आगे बढ़ाने का काम किया और उस विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। और हम जैसे नौजवानों को उन्होंने मौका दिया, मौका देकर के आज राजस्थान की विधानसभा में हम लोग बैठे हैं। तो हमारा भी फर्ज, धर्म और कर्म बनता है कि जिस व्यक्ति की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनका मान और सम्मान हमारे दिल में है और वो कभी दूर हो भी नहीं सकते। देखो, राजनीतिक इक्वेशन अपनी जगह है, लेकिन दिल से जिस व्यक्ति के प्रति आपके दिल में प्यार है, मान सम्मान है, उस व्यक्ति को जीवन में हम कभी भूल नहीं सकते। मुझे याद है वो दिन जिस समय मेरे टिकट का दौर चल रहा था, मेरे लिए एक घंटा मुश्किल था कि क्या होगा। इतने बड़े बड़े लोग मेरे सामने टिकट मांगने वाले थे। उस समय भी मुझे ताकत और हौसला उन्होंने दिया कि जब तक मैं हूँ तेरे को चिंता करनी जरूरत नहीं। तो वो दिन और वो सब मैं जीवन में कभी, राजनीति में पता नहीं किस मोड़ पे क्या मुकाम आए, मैं भविष्य का किसी को पता नहीं है, लेकिन वो दिन और वो समय और वो शब्द मैं मेरे जीवन में भूल नहीं सकता। और जब वो शब्द मेरे कानों में आते हैं तो वो दिन भी मुझे याद आता है कि जिस दिन मैं कितनी परेशानी में था, कितना संघर्ष मैं कर रहा था। मुझे लगता था पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, और राजनीति शुरू होने के साथ ही हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्या परिस्थितियाँ होंगी। लेकिन बड़ी मजबूती से उन्होंने मेरी पैरवी राहुल गांधी जी के सामने करके और मुझे टिकट दिलाया, और मैंने भी उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम किया कि चुनाव हम लोग जीते। और जोधपुरिया में मैंने ऐसी कोई बात, हराने वाली बात नहीं की। मैंने ये कहा कि भाई जो व्यक्ति पायलट साहब के नाम पे वोट मांगता है, पायलट साहब ने पूरे राजस्थान में वोट मांगे, वोट दिलाए, चुनाव जिताने का काम किया, तो कम से कम इतना फर्ज सब लोगों का बनता है कि जिस व्यक्ति के नाम पे हम लोग चुनाव जीतते हैं उनका मान और सम्मान करें। और अच्छे वक्त में, मैं आज भी कहता हूँ, अच्छे वक्त में आप किसी के साथ खड़े रहो या नहीं रहो, लेकिन बुरे वक्त में उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जिस व्यक्ति ने जीवन में आपकी मदद की। अगर इंसानियत ये कहती है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी एक बार आपकी मदद की हो और जिस व्यक्ति की वजह से आप मुकाम पे हो, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। ये राजस्थान से बाहर जो लोग नज़रें गड़ाए हुए हैं यहाँ की राजनीति में, जो देख रहे हैं तमाम बयान, तमाम खबरें, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सबके दिल में है कि आखिर क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, हमें हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी फैसला करेंगे राजस्थान को लेकर के, वो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, और हम सब उनके फैसले के साथ हैं। राजनीतिक सवाल के साथ दो सवाल हम आपसे थोड़ा सा और कर लेते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर समय देते हैं। आप कितना समय दे पाते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, जो यूट्यूब की चीज़ें? देखिए, वैसे तो मैं 30 महीने में 30 के 30 दिन काम करने वाला व्यक्ति हूँ। गाँव पर रहते हैं आप? बिल्कुल, महीने में 30 दिन काम करता हूँ। 30 दिन में कम से कम 20 से 25 दिन कॉन्स्टेंसी रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र में। बाकी बचे हुए 5-7 दिन जयपुर में आकर के जो काम होते हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, उन कामों के लिए यहाँ भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। वैसे तो मैं सुबह उठने के बाद जब भी उठता हूँ, सबसे पहले जो लोग घर पे आए हुए उनसे मिलता हूँ। मिलने के बाद क्षेत्र में निकल जाता हूँ। क्षेत्र में जो भी प्रोग्राम, कहीं सुख में दुख में जहाँ भी जाना हो या किसी प्रोग्राम में जाना हो, और मैं अमूमन रात के 11-12 बजे पहले से घर नहीं आता। 11 बजे के आसपास घर आता हूँ और खाना वाना खा के सो जाता हूँ। लेकिन दिन में जब मैं गाड़ी में चलता हूँ और जब मैं थोड़ा बहुत फ्री होता हूँ, तो गाड़ी में ज़रूर मैं सोशल मीडिया को, फेसबुक और ट्विटर पर अपडेट रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ पूरे दिन की जो भी अपडेट्स हैं उसको मैं चेक करता हूँ। और शाम को भी मैं रात को सोने से पहले एक बार जरूर ट्विटर, फेसबुक चला के फिर सोता हूँ। इन दिनों हमने कई विधायक, जो युवा विधायक, उनका इंटरव्यू किया, उसमें आप भी शामिल हैं, जो पहली बार चुनाव जीत करके आए हैं। आप मूवी देखने या किताबों को पढ़ने में कितना समय देते हैं? क्या रहता है आपका रुझान कि नहीं बस राजनीति में आ गए हैं, विधायक बन गए हैं तो जीवन बदल गया है, या लाइफ टाइम नहीं मिल पा रहा है? क्या, कैसे मैनेज कर पा रहे चीज़ों को? देखिए, मूवी तो मैंने MLA बनने के बाद थिएटर में एक बार देखी है सिर्फ। कौन सी मूवी थी वो? अब वो मुझे याद भी नहीं कि बच्चों के साथ एक दिन गए थे, एक दिन सिर्फ। अभी क्यों नहीं जा रहे हैं देखने में? समय नहीं मिल पा रहा है? समय नहीं मिलता, सच्चाई थी। समय भी नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा मुझे शौक भी नहीं। मुझे जो शौक है सिर्फ क्षेत्र में, मेरा सबसे ज़्यादा मन अगर कहीं लगता है तो या तो विराटनगर में, या विराटनगर के बाद सेकंड में जयपुर में। इसके अलावा मेरा कहीं बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं। मैं 3-3.5 साल में मुझे नहीं लगता मैं कोई 1-2 बार गलती बाकी कहीं नहीं गया आज तक घूमने को। बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मेरा। मन या तो विराटनगर की जनता के बीच में, जयपुर में, इसके अलावा कहीं मन भी नहीं लगता। अगर चला भी गए बाहर तो 1 या 2 दिन फिर वापस आ जाता हूँ। ज़्यादा लंबा टाइम कहीं रहने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग घुले मिले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता से प्यार, प्रेम, मोहब्बत और अच्छा करते हैं। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। क्षेत्र में मन उन लोगों का नहीं लगता जो लोग जनता के बीच में पहले नहीं जाते हैं, जनता की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते। रोज़ उनसे पे जनता शिकायतें करती है, उसे होते हैं यार जहाँ भी जाएंगे शिकायतें करेंगे, जनता उलाना देगी तो जाना बंद कर देते हैं। मैंने चुनाव जीतने के दूसरे दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू करी, और
पूरी जनता की जो जन भावनाओं थी विकास के रूप में, व्यक्तिगत कामों के रूप में, उन पर खरा उतरने का काम किया। तो जहाँ भी आज हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, जनता उस बात को अप्रिशिएट करती है कि आपने बेहतर काम किया। जब आप अच्छा काम करोगे, जनता का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो आपका जाने का मन भी ज़्यादा करेगा। तो आज भी मैं महीने में 20 से 25 दिन क्षेत्र में को देता हूँ। आज मंत्री न बनाए जाने का कोई मन में होगा, क्योंकि पहली बार विधायक बने और आपने 15 साल के बाद वहाँ पर हाथ के पंजे को मजबूत किया, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमको भी उस रेस में होना चाहिए था या हम नहीं हो पाए? कुछ ऐसे टीस हो मन में, कुछ है क्या, रह गया क्या? देखिए, मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल जीवन में आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि पहली बार मुझे विधायक बनने का मौका मिला। वो तो एंजॉय करने तो विधायक का, अभी विधायक के रूप में मंत्री अगर कोई व्यक्ति बन जाता है वो अपने क्षेत्र को टाइम नहीं दे पाता। बात मेरी इच्छा है कि मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस 5 साल का पूरा समय, जो उम्मीदें मुझसे उन्होंने की हैं, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। क्योंकि देखो, नौजवान की 2 बातें होती हैं। नौजवान व्यक्ति अगर बनता है, उसके प्लस भी है और माइनस भी है। अगर वो अच्छे रूप में काम करे तो उसमें ऊर्जा होती है, उसमें एनर्जी होती है, वो काम करता है, भागता है, दौड़ता है, वो कई गुना काम कर सकता है। अगर वो उल्टा हो जाए और गलत कामों में अगर उसने हाथ डाल दिया, 2 नंबर के काम, व्यापार, चोरी चकोरी, धंधे, लूट खसोट, ये करने लग गया, तो फिर उसका कैरियर चौपट होने में को टाइम नहीं लगता है। तो मैंने, चूँकि कई लोगों का भविष्य, मैंने राजनीतिक भविष्य देखा कि जिन्होंने जो काम किया उसको क्या रिस्पॉन्स पब्लिक ने दिया। उन सब का भविष्य देखने के बाद जब मैं बना, तो मैंने अपना भविष्य तय किया कि मुझे अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है, सबको साथ लेके चलने का काम करना है। मेरे क्षेत्र में मैं कोई पार्टी, जाति, भेदभाव, किसी प्रकार की बातें नहीं करता। ट्रांसफर पोस्टिंग जब होते हैं, आप देखते हो, भाई ये जाति का नहीं है, मेरे खिलाफ के पार्टी का आदमी, सबको बाहर भगा देते हैं कि किनको निकालो। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, पार्टी के व्यक्ति हो, मैं उसको हटाता नहीं। बाहर, मेरी विधानसभा से बाहर नहीं भेजता हूँ उसको कभी। लाने में जरूर मैं सब लोगों को कोशिश करता हूँ मेरी विधानसभा का आदमी आए, लेकिन विराटनगर विधानसभा का रहने वाला कोई भी अधिकारी, कर्मचारी विराटनगर से बाहर नौकरी नहीं करे, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। एक आखिरी सवाल करूंगा कि विराटनगर में वो कौन सा ऐसा काम आपने किया है जो आप बता सकते हैं कि ये मैंने किया है, और कोई एक ऐसा काम जो न कर पाए हों अभी तक, उसके बारे में बता दें। देखिए, विराटनगर की जनता की हमारी सबसे बड़ी मांग, जब मैं चुनाव लड़ने गया तो बच्चे बच्चे की ज़बान पे नाम था सरकारी कॉलेज का, कि सरकारी कॉलेज होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहले बजट में मुझे सरकारी कॉलेज विराटनगर में मिला, जो चालू हो गया, जिसकी बिल्डिंग का काम भी हमने शुरू करा दिया, अभी चालू है कॉलेज। उसके बाद विराटनगर में सड़कों के हालात बहुत ख़राब थे। मुझे खुशी है इस बात की कि जब पायलट साहब डिप्टी सीएम थे, पीडब्ल्यूडी उनके पास था, तो उस समय कम से कम 150 करोड़ की सड़कें मुझे स्वीकृत करके गए, जिनका काम आज चल गया, कई काम पूरे भी हो चुके हैं। सड़कों का एक बेहतर जाल बिछाने का काम, क्योंकि सड़कें एक ऐसी चीज़ है, अगर कनेक्टिविटी आपकी गांव से, ढाणी से, क्षेत्र से होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, वहाँ लोगों का आवागमन भी बढ़ेगा, लोगों को अच्छा वातावरण भी मिलेगा। अच्छी 250 करोड़ के आसपास की सड़कें हमने विराटनगर में बनाई। हमारा पावटा एक बड़ा कस्बा था जो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का, उसको हमने तहसील बनाया, तहसील के बाद उसको नगर पालिका बनाई, नगर पालिका के बाद उसको सब डिवीज़न बनाया, उसमें म्युनिसिपल कोर्ट खुलवाया, कि ताकि हमारी जनता को 25 किलोमीटर दूर कोटपुली नहीं जाना पड़े, सारे काम हमारे पावटा में हो। 2 CSC, आतेला में CSC खोली, हमारे मेड में CSC खोली, PSCयाँ खोली, स्कूलें क्रमोन्नत इंग्लिश मीडियम स्कूलें बनाई। मैं जितना बेहतर कर, जो मांग जनता की तरफ से आई, उन मांगों पर मैंने काम किया, बल्कि ऐसे काम भी किए जिनको जनता कभी सोचती नहीं थी, जो कल्पना ही नहीं करती थी पब्लिक। ऐसा भी कई मैंने MDR सड़कें ऐसी दी हैं विराटनगर में, आप कभी जाओ तो देखना मौके पे, कि जनता कभी कल्पना नहीं करती थी कि ऐसी सड़कें भी विराटनगर में हो सकती हैं। मैंने विराटनगर की जितनी सड़कें थी, 2-3 किलोमीटर सड़कों को छोड़ के 5 किलोमीटर से लंबी जितनी सड़कें थी, सब सड़कें मैंने चौड़ाई की सड़कें बनाई, 5.5 मीटर, 7 मीटर, इस टाइप की सड़कें बनाई, ताकि एक अच्छा आवागमन और बेहतर आवागमन हो। जयपुर से कनेक्ट, विराटनगर से मैंने चिलपली मोड़ को जोड़ के सीधा जयपुर से कनेक्टिविटी बनाई। आज जयपुर से 50 मिनट की दूरी है विराटनगर। पहले 1.5 से पौने 2 घंटे लगते थे सापुरा मनोरपुर आते हुए, ट्रैफिक, हाईवे का जाम, टोल का जाम। आज सीधी कनेक्टिविटी हमने बनाई, स्कूलों का अच्छा बेहतर काम किया। उसके बाद इस बजट में हमने पावटा में भी कॉलेज खोला, क्योंकि पावटा पे हमारी बड़ी जगह है, वहाँ भी हमने कॉलेज खोलने का काम किया। तो ऐसे कोई समस्या, CO सर्किल हमने डिप्टी ऑफिस अभी खोला है, जो अभी चालू हो जाएगा 26 तारीख को। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जनता ने जो उम्मीदें मुझसे की, मैंने उनसे बेहतर काम किया। मैं तो विपक्ष वालों से, मुझे खुशी इस बात की कि 4 साल में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो विपक्ष है, वो कोई भी विकास का मुद्दा मेरे सामने खड़ा नहीं कर पाया आज तक। और मैं आज भी कहता हूँ उनको, मंच के माध्यम से कहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ, कि अगर आज भी उनको लगता है कि ये काम विराटनगर में होना चाहिए, तो मुझे बताएं, इस चुनाव से पहले उसको भी करके दिखाऊँ। कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा काम किया है। जो जनता चुनाव में मुद्दे, इस बार ये माना जाएगा आप 20 जगह 40,000 से जीत के आएंगे वो आप दोबारा?
मुझे उम्मीद है विराटनगर की जनता का जो प्यार प्रेम आशीर्वाद जिस तरीके से मेरे ऊपर है और जिस तरीके से हर चुनाव में, चाहे पंचायत राज चुनाव, चाहे नगर पालिका चुनाव, सब चुनाव में हम लोगों को वहाँ पे सफलता मिली और आज भी जिस तरीके का जुड़ाव मेरा जनता से है, तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा करे, विराटनगर की जनता वहाँ लड़ाई इस बार विकास की और विनाश की होगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश का और विराटनगर का उन्होंने विनाश किया। 10 साल तक, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, सड़कें नहीं बना पाए, कॉलेज नहीं खोल पाए, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, किसानों को लूटने का काम किया VCR के नाम पे, सब चीज़ों में उन्होंने काम किया। उस विनाश को ख़त्म करके 2018 में जनता ने मुझे मौका दिया और उस विनाश को मैंने विकास के रूप में परिवर्तित किया। अब 2023 का चुनाव विराटनगर में विकास का और विनाश का होगा और निश्चित रूप से जनता विकास को चुनेगी। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान में कांग्रेस के युवा विधायक इंद्रराज सिंह गुर्जर, जिन्होंने बताया कि इस बार विराटनगर में इनकी क्या प्लानिंग रही, कितना इन्होंने काम किया और इनके नेता कौन है। तमाम बातों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। चुनाव से पहले का ये इंटरव्यू है और हम चाहेंगे चुनाव आएगा फिर इनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।